टीवी चैनल आज तक में चर्चा के दौरान एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि आजादी के बाद देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। संसद में आधे सदस्य ब्राह्मण थे। इस पर चर्चा में शामिल विद्वान योगेंद्र यादव ने कहा कि ये कोई गर्व का विषय नहीं है कि कभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। जिसकी आबादी देश में 2-3% हो और हर क्षेत्र में वह काबिज हो, तो ये गर्व का नहीं, चिंता का विषय होना चाहिए। लोकतंत्र में स्वाभाविक होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है, छोटे से अभिजात्य वर्ग का शिकंजा ढीला पड़ता चला जाता है। जो समाज की वास्तविक तस्वीर है, वह सत्ता में आने लगती है। योगेंद्र यादव ने ब्राह्मण वर्चस्व पर सवाल उठाते हुए देश के जातीय समीकरण और बहुजनों के राजनीतिक चेतना को उजागर किया, जिसके बाद ब्राह्मणवादी चित्रा भड़क गई। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट करके योगेंद्र यादव के सवालों पर गंभीर चर्चा के बजाय व्यक्तिगत हमले किए। योगेंद्र यादव को कुंठित, लालची तक कहा। उन्होंने कहा कि आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है। योगेंद्र यादव जी, आपके साथ सहानुभूति है। पहले अन्ना आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश स्वराज आंदोलन से, अंततोगत्वा राहुल गांधी की शरण में। जो एक जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो आगे लिखती हैं कि आप अति पाखंडी है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। फिर आगे लिखती है कि मेरा सवाल काटकर ट्रोल करने के लिए धन्यवाद। योगेंद्र यादव ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने कई सवाल उठाए और कहा, अरे आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आई। सवाल का जवाब आरोप और जन्मपत्री से वही लोग देते हैं जिनके पास तर्क न बचे हो। अगर यूरोप अमेरिका के टीवी पर इस तरह की बात कही जाती, ऐसे वाइट सुपरमैसिज्म के लिए एंकर ही नहीं, पूरी चैनल को माफी मांगनी पड़ती। खैर, कुछ और सवाल व एक प्रस्ताव। क्या आज तक और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल ये नहीं दिखाता कि कर्नाटक में कांग्रेस को पिछड़ों के वोट में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई? फिर कांग्रेस की जीत को पिछड़ी जातियों के समीकरण से जोड़ने की उतावली क्यों? आखिर ये मानने से परहेज क्यों है कि बीजेपी अपने निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हारी? अगर ये विश्लेषण करना भी था तो कर्नाटक के संदर्भ में ये उद्घोष क्यों जरूरी था कि एक जमाने में देश में 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 1/4 ब्राह्मण सांसद थे। आपने शो में कांग्रेस की प्रवक्ता के बार बार ये सही सवाल पूछा कि उनकी सरकार ने 2011 के सर्वे की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की, लेकिन मेरे 2 बार याद दिलाने के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता से ये क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने 2010 में जाति जनगणना और 2018 में ओबीसी जनगणना का समर्थन क्यों नहीं किया था। योगेंद्र यादव का अगला सवाल है कि मैंने आपका कौन सा सवाल काटा है? आज तक ने जो क्लिपिंग जारी की, बस उसे फॉरवर्ड किया है। इतना झूठा आरोप क्यों? अगर मेरे बारे में ये राय रखती हैं तो शो में मुझे वरिष्ठ, पढ़ा लिखा और आदरणीय वगैरह क्यों बता रही थी? आप शो में झूठ बोलती हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब सवालों पर आज तक में मुझसे चर्चा करने का समय निकालोगी। मुझे इंतजार रहेगा। अब वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्वीट करके लिखा है, भारत में सबसे ज्यादा चीनी योगेंद्र भाई खाते हैं। इतने प्यार से समझाते हैं कि क्या बताएं कि कितना प्यार से समझाते हैं। मतलब काट भी लेते हैं और जिसको दर्द हो रहा है वहां अंदर से तिलमिलाता है और बाहर इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो जाता है। योगेंद्र यादव का जलवा कायम रहे। अमर ज्योति ने चित्रा त्रिपाठी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि जो गर्दन भर पानी में उतरा है वह किस जाति का है और जिसकी जूती भी नहीं भीगी वो किस जाति की है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने द ब्राह्मण समाज के एक विखारी ट्वीट को जवाब देते हुए कहा है कि अखंड हिंदू एकता की बात करने वालों को इस मुल्क के पिछड़ों पहचान लो। जिस वक्त एक पिछड़े तबके से आने वाले बुद्धिजीवी योगेंद्र यादव ने एक टीवी एंकर से इतना पूछ लिया कि ब्राह्मण वर्चस्व वाला कोई भी मुल्क सबका नहीं हो सकता, बस इस बात पर व्यक्तिगत व सामूहिक अपमान का ये स्तर